ये लोग सवाल करते हैं कि साहब टखना जो है वो ढकना चाहिए या नहीं, पैजामे से पैंट से अगर नमाज में नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये टखने का क्या मसला है। बंदगी का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि तुम्हारा टखने को छू लिया था कपड़े ने, या आधा ढक गया था, या पूरा टखना कवर हो गया था, इसका बंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। हदीस है, लेकिन वही हदीस जहां पर है वहीं पर उसकी वजह भी दी हुई है कि टखना अगर ढक गया या टखना छू गया, कपड़े ने अगर टखने को छू लिया तो नमाज नहीं होगी। आगे वजह बताइए, इसलिए कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। बात जगह, बहुत सी जगहों पर यह हदीस आई, बात जगह ये अगला हिस्सा नहीं है, जिसकी अलग अलग लोगों ने रिवायत की, एक ने दूसरे से सुना, किसी को पूरी बात याद रही, किसी ने खाली इतनी कही। जहां पूरी बात है वहां मुस्लिम की हदीस में कहा, वहां वजह बताई गई कि इसलिए नहीं होगी कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। उस जमाने में, उस दौर में जब आम लोग सारे लुंगियां बांधते थे, बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, मजदूरी करते थे, तो वो ऊंची ऊंची लुंगियां तो जहां भी जो कोई बांधेगा लंबी होगी तो उलझ कर गिरेगा, खुल जाएगी, पांव में उलझेगी या खुद गिरेगा, तो उसे तो ऊंचा ही बांधना होता है। आपके यहां भी जो लोग लुंगियां बांधते हैं, केरल के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, देखिए उसको उलट लेते हैं, उलट कर उड़स लेते हैं ऊपर। लुंगी तो पूरी होती है लेकिन नीचे का हिस्सा उठाकर वो ऊपर उड़स लेते हैं। वो आधी आधी, बल्कि वो इतने उड़स लेते हैं कि वो घुटनों से ऊपर निकल जाती है। इसको मना किया है। तो लुंगी जब बांधी जाएगी तो लुंगी ऊंची ही रखी जाएगी। लुंगियां बांधने वाले लोग थे, और उस जमाने में ये जो मजदूरी नहीं करते थे, जो बाहर मजदूरी नहीं निकलते थे, जो दूसरों की मेहनत का सिर्फ फल खाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। उनको ये मेहनत करने के लिए नहीं निकलना था, उनको बकरियां नहीं चरानी थी। वो एरिस्टोक्रेट लोग ऐसे लिबास पहनते थे जो टखनों तक जाता था, ये टखनों से भी लंबा होता था, वो फैमिलीज। तो जब वो लिबास पहना तो वो अपने आप को कुछ बड़ा यानी वो निशानी इसके था बड़ा। पैसों का फर्क नहीं है कि ना ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया। कुछ चीजें स्टेटस सिंबल बन जाती है, निशानी बड़ाई की। स्मोकिंग करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। अब एक साहब उसमें से पाइप ले आए, पाइप भर कर वो पाइप पी रहे हैं। अब वो हर एक कह रहा है कि देखिए क्या बन रहे हैं, तो कोई बड़ा सुपीरियर बन रहे हैं ना, अपने आप को भी उन्हें महसूस हो रहा है कि इस वक्त को मैं सुपीरियर लोगों का काम कर रहा हूं। बड़ा पैसे थोड़े खर्च हो रहे हैं, कोई महंगी चीज थोड़ी है। उसके 10 गुने पैसे रेस्टोरेंट में बैठकर उड़ा देते हैं, कोई बड़ी महंगी चीज थोड़ी थी। लेकिन एक स्टेटस है, किसी ऊंची क्लास से एसोसिएटेड है वो, कि ये आम लोग नहीं बल्कि ये एक हायर क्लास के लोग जो है खाली इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब दिल में भी अपने एक तरह बड़ेपन का एहसास आ रहा है और दूसरे भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े बन रहे हैं। तो ऐसे ही वो लिबास जो टखनों तक जाता था वो सिंबल था, स्टेटस सिंबल उन लोगों का जो मेहनत नहीं करते थे, जो बाहर नहीं निकलते थे। अरिस्टोक्रेट क्लास का लिबास था वो। उसे कोई पहन के नमाज पढ़े तो दिल में फिर आजिज़ी नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, एक बड़ेपन का एहसास है। नमाज कैसे हो जाएगी? नमाज के अंदर अगर दिल के अंदर अगर कहीं बड़ेपन का एहसास हुआ तो नमाज में तो सबसे पहले झुकना है, तो नमाज नहीं होगी। इसलिए कहा कि ये टखने तक अगर तुम्हारा लिबास आ रहा है तो नमाज नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। सिर्फ नमाज की बात थोड़ी है, ये बिल्कुल गलत है कि आप वो नमाज में गए तो आपने पांचे जो है वो ऊपर को चढ़ा लिए, बाहर निकले तो फिर खोल लिए। अगर वो हराम है, उसमें नमाज हराम है तो बाहर भी हराम है। वो बाहर खोलना फिर जायज नहीं है, वो तो लगातार हराम फेल कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, एक गुनाह का काम कर रहे हैं। नमाज उसमें नहीं हुई और नमाज के बाद भी हराम है। फिर लिबास का पैमाना दुनिया में बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। ये फैशन आते बदलते रहते हैं, कभी चौड़ा कॉलर फैशन में आ गया, कभी पतला आ गया, कभी टाइट कपड़े फैशन में आ गए, कभी लूज आ गए। ये तो यहाँ के बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लिबास की जनरल पसंद नापसंद भी बदलती रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लानत फरमाई उन मर्दों पे जो औरतों जैसा लिबास पहने, और लानत फरमाई उन औरतों पे जो मर्दों जैसा लिबास पहने। अब हमारे बचपन में
शलवार सिर्फ और सिर्फ औरतों का लिबास था। तसव्वुर ही नहीं था कोई मर्द भी शलवार पहन ले। इस पाकिस्तान में भी सब पैजामा पहनते थे, शलवार नहीं थी। तो सिर्फ अफगानिस्तान के उधर अफगान इलाके के अंदर कुछ लोग पहनते थे दुनिया में बस। बाकी सारी दुनिया के अंदर फर्क क्या है शलवार पैजामे में या पैंट में? बुनियादी तौर पर इन तीनों लिबासों में कोई फर्क नहीं। ये तो नाम रख लिए कट के, तराश खराश के अलग अलग आपने। कमरबंद से बांधा या पेटी से बांधा, नीचे बखिया कर दिया तो वो शलवार हो गई, बखिया नहीं किया तो पैजामा है। कोई बुनियाद कोई फर्क नहीं है, खाली तराश खराश का फर्क है। वही 2 पांचे हैं और कमर पे बांधना है। तो इस कट या तराश खराश के अलग अलग नाम रख लिए, देखने में फर्क महसूस होने लगता है। तो वो जब नीचे बखिया कर दिया, शलवार हो गई, तो वो औरतें सिर्फ पहनती थी, मर्द नहीं पहनते थे। कहीं नहीं पहनते थे। आप में से जो बड़े हैं बताएंगे, कहीं किसी जगह पर कोई नहीं पहनता था शलवार। सवाल ही नहीं पैदा होता पहन के निकले, औरतों का लिबास पहनकर निकला। जब तक दीन के एतबार से तो वो लानत की बात थी, लेकिन आम पसंद के एतबार से भी, आम लोगों की एक्सेप्टेंस के एतबार से भी, आप में से कोई ये हिम्मत कर सकता है कि जंपर पहन के निकले बाहर? जरा सा कट का फर्क है भाई, जंपर कुर्ते में कोई फर्क नहीं। नाम अलग रख लिए थोड़े से कट की वजह से, लेकिन जंपर जो एक खास जरा सा कट का फर्क हुआ, जंपर पहन के कोई निकल सकता है बाहर? औरतों का लिबास है, निकलेंगे ही नहीं। अब यहां पर ये ट्रेंड हुआ स्टार्ट, कई मर्दों ने चोटी बांधी, कानों में बालियां पहनी। जब बिल्कुल शुरू में किसी ने पहनी तो हर एक जो है वो उनको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। और फिर वो और बहुत से पहनते चले गए, तो अब दूसरे भी जा रहे हैं अपने कान छिदवा रहे हैं और अपनी चोटी बांध रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल में ये कह रहा था कि औरतों का लिबास पहनने वाले मर्दों पर लानत फरमाई और मर्दों का लिबास पहनने वाली औरतों पर लानत फरमाई। अब वक्त के साथ कैसे बदला, किन्होंने पहले पहना, वो लानतज़दा थे या नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ ये लिबास बदला। कोई दुनिया यहां पर कोई मर्द कहीं पर, न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में शलवार नहीं पहनता था, शलवार पहनने लगे। कॉमन हो गया, पाकिस्तान का तो कौमी लिबास बन गया। और अब आप शलवार कमीज के सूट सिलवाते पहनकर चले जाते हैं, वो कोई औरतों का लिबास नहीं माना जाता, कहीं नहीं माना जाता, ना आपके ध्यान में, ना दूसरे समझ रहे हैं कि औरतों का है। तो लिबास के मेयार बदलते रहते हैं, पैमाने बदलते रहते हैं। अब कोई हर्ज नहीं है उसको पहन लेने के अंदर। शलवार कमीज पहने, मर्दों का भी लिबास है। पहले शलवार सिर्फ औरतों का लिबास था, अब कोई भी मर्द पहन ले तो ऐसे ही है जैसे आप जंपर पहनकर निकल जाए। उसकी इजाजत दीन में नहीं थी, अब दीन में इजाजत है। तो दीन बदल रहा है क्या दरमियान में? दीन नहीं बदला। दीन का तो एक उसूल है। तो ये जो लिबास है, लिबास लोगों की पसंद नापसंद के एतबार से, लिबास के पैमाने पसंद नापसंद दौरों में बदलती रहती है। दीन ने एक उसूल दे दिया कि मर्द औरतों जैसा नहीं पहने और औरतें मर्दों जैसा नहीं पहने। ऐसा लिबास नहीं हो जिससे पहनकर तकब्बुर महसूस हो, ऐसा लिबास नहीं हो जिसके अंदर फजूल खर्ची, जरूरत फजूल खर्ची किसे कहते हैं? किसी ने कीमती पहना तो फजूल खर्ची है, अल्लाह की नेमत है, अच्छा पहनता है तो। लेकिन अगर ऐसा है कि पहनकर दिल गुरूर आ रहा है, तकब्बुर आ रहा है, तो फिर वो हराम है। यह जरूरत से ज्यादा है। अब आस्तीनें इतनी लंबी सिली, उसको 6 फोल्ड करने के बाद यहां पर लेकर आए, तो ये फजूल खर्ची थी, चाहे कपड़ा महंगा नहीं था, ये जरूरत से ज्यादा था। फजूल खर्ची नहीं हो, सत्र ढका हो, पहनने के बाद भी नंगा ना हो, तकब्बुर नहीं आता हो, फिर हर लिबास इस्लामी लिबास है। उसूल दिए हैं, ये बदलते रहते पैमाने। उस वक्त अगर तकब्बुर का लिबास था, टखनों का ढकना, बात को नहीं रहा। अब आप जो कपड़े पहने हैं उसमें से जिन जिन के टखने तक वो कपड़े आ रहे हैं, उनमें से किसी के दिल के अंदर को गुरूर पैदा हो रहा है कि हम तो बहुत ऊंची फैमिली से हो गए, ऊंचे खानदान, ऊंची क्लास, ऊंची कास्ट से हो गए, न दूसरे देखकर कह रहे हैं कि आप बड़े ऊंचे बन रहे हैं। ये पैमाने बदल गए, अब तकब्बुर उससे नहीं होता पैदा। तो उसूल आज भी बाकी है। कोई ऐसा लिबास पहने जिसे पहनने के बाद दिल में तकब्बुर हो, नमाज नहीं होगी। उस वक्त ये लिबास उन लोगों का था, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज का, जिसमें टखने तक लुंगी जाती थी।
या लुंगी के अलावा भी कुछ पहनते थे तो नीचे तक ढका हुआ। अब क्वीन है मलका, पीछे कारपेट पे उनका गाउन जो है वो कारपेट के ऊपर धूल का सवाल ही नहीं, बल्कि कनीजे भी हैं बहुत से जो उसको संभाले हुए हैं। ये फिर तकब्बुर का एक स्टेटस है, वो फिर दूसरे नहीं पहनेंगे। तकब्बुर का लिबास जिसे पहनने के बाद दिल में तकब्बुर का बड़ाई का एहसास हो, उसके साथ नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी, नमाज के बाहर भी आराम। आप पांचे अगर नमाज में ऊंचे कर लेते हैं और बात को खोल लेते हैं तो बात को भी गुनाह है फिर, या ये कि उस वक्त भी गुनाह नहीं होगा, नमाज के वक्त भी। अगर वो तकब्बुर का, अल्लाह को इस बंदगी को इस बात से कोई गरज नहीं, अल्लाह को इस बात से कोई गरज नहीं कि ये इसका कपड़ा टखने को छू रहा था या नहीं छू रहा था, अल्लाह की मौजूदगी का तसव्वुर था या नहीं था, उसकी बड़ाई का तसव्वुर नमाज में था या नहीं था, बंदा और बंदी अल्लाह के सामने हाजिर है ये तसव्वुर था या नहीं था। ये है नमाज। ये कपड़ा कहां तक छू रहा है कहां तक नहीं छू रहा है, सतर ढका होना चाहिए, जीनत का लिबास होना चाहिए अच्छा, जो भी मुमकिन हो उस वक्त फौरी तौर पर। काम से आ रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते, काम से नहीं जा रहे हैं तो अच्छा पहन कर जाए। बनियान में भी हो जाएगी नमाज, सतर ढका हुआ है, ऊपर से कुर्ता नहीं पहने, ऊपर से शर्ट नहीं पहने, नमाज हो जाएगी। लेकिन जीनत का नहीं हुआ लिबास, किस लिए मकरूह कहते हैं? बनियान नहीं पहने तब भी हो जाएगी। नाफ और घुटना इतना है मर्दों का सतर, मर्दों का सतर नाफ से घुटने तक, अगर इतना हिस्सा कवर्ड है फिर भी हो जाएगी। किस लिए मकरूह है? इसलिए कि ये जीनत नहीं हुई। ये अल्लाह के सामने किस उलिये में जा रहे हो, जिस उलिये में कहीं पर जाना पसंद नहीं करते, कहीं नहीं जा सकते, ये जीनत नहीं हुई। जीनत के साथ में अब वहां जाए अच्छे अंदाज तैयार हो के किसी बड़े के सामने है, सो फिर आजिज़ी हो दिल के अंदर,